नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। भागलपुर में देखते ही देखते कंक्रीट की सड़क गंगा नदी में समा गई। बारिश में गंगा नदी की धारा इतनी तूफानी हो गई है कि गांव से लेकर सड़क तक का नामो निशान मिटाने पर तुली हुई है। देखते ही देखते कंक्रीट की ठोस सड़क गंगा नदी की धारा में विलीन हो गई। ये देखिए, पहले नींव से टूटकर छोटा सा टुकड़ा पानी में गिरा, फिर नींव का बड़ा हिस्सा गंगा में समाया और उसके बाद तो सड़क का विशालकाय हिस्सा भर कर पानी में गायब हो गया। तो वहां मौजूद ग्रामीण ये नजारा देखकर चिल्ला पड़े। यहाँ पे कटा का बहुत एक्सेस जा रहा है। अब किस रास्ते से जाएगा ये गांव वाले को पता नहीं है। अगर दूसरा रास्ते न है कोई जाने का, इधर से जो कटा जमीन पर ले तो है हम लोग से खेलो कमेलो से आहे कटी का फिर हमरा से नजर में हमरा से रहे सब। सबौर प्रखंड के बाबूपुर से निकली ये सड़क संत नगर से गुजरते हुए दर्जनों पंचायतों को सीधे नेशनल हाईवे नंबर 80 से जोड़ती है। रोजाना हजारों ग्रामीण इस सड़क से होकर भागलपुर आते जाते हैं, लेकिन गंगा नदी ने इस सड़क की ऐसी हालत कर दी कि नीचे की नींव ही खिसक गई और पूरी की पूरी सड़क का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। क्योंकि हम लोग रहे आज 3 साल से कोई भी विधायक एमपी आता है उनको भी कहते हैं हम लोग, लेकिन हाँ हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई हम लोग का नहीं हुआ है। पंचायत के लिए कटाव जारी है। गंगा नदी में हाल के दिनों में ऐसा उफान आया कि सड़क का 200 मीटर से भी ज्यादा बड़ा हिस्सा तहस नहस हो गया। गंगा नदी की तूफानी धारा हर दिन सड़क के नीचे की नींव काट रही है। रोजाना कंक्रीट की ये सड़क टुकड़े टुकड़े होकर अथाह पानी में समाती जा रही है और गांव वाले अपनी आंखों के सामने तबाही का ये मंजर देखते रह जाते हैं। गंगा नदी की उफनती धारा ने सबौर के गांव-गांव को जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क की ऐसी हालत कर दी कि अब बाहर आने जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा। आशीष, न्यूज़ 18 भागलपुर। और उधर नालंदा में बाढ़ के पानी से उफनाई जिराय नदी तबाही मचाती हुई बह रही है। घर गृहस्थी का बचा खुचा सामान समेटकर गांव वाले सुरक्षित ठिकाने की ओर भाग रहे हैं। बाढ़ के पानी से उफनाई जिराय नदी की धारा ने बरहोक गांव को पानी पानी करके रख दिया है। क्या गली, क्या मोहल्ला, तबाही की बाढ़ ने घर आंगन का भी नामो निशान मिटा कर रख दिया है। राम बालक राम का घरौंदा भी पानी में तहस नहस हो गया। मिट्टी की दीवार ढह गई, एस्बेस्टस की छत धराशायी हो गई, तो पानी में डूबे घर गृहस्थी के एक एक सामान पीठ पर लाद कर ऊंचे ठिकानों की ओर ले जाने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचा। खाड़ होने से बह गया घर द्वार से। तो कैसे हुआ है? खाड़ होने से घर भस गया। हाँ। तो कितना लोग रहते थे इसमें? 10 परिवार। अच्छा सर, नदी का पानी ज़्यादा आने से, खूब बारिश होने से हमारा घर डूब गया है और सारे परिवार है दूध केनर में रहते हैं और बाकी सब परिवार जिधर तिधर भिजा दिए हैं औरत पानी को। मानसून के मौसम में जब बाढ़ के पानी से जिराय नदी लबालब हो जाती है तो आसपास के गांव में ऐसी तबाही मचाती है कि दर्जनों गांव और सैकड़ों घर तहस नहस हो जाते हैं। इस साल भी जिराय नदी में ऐसा उफान आया कि बिंद प्रखंड के गांव-गांव पानी में डूब गए। हजारों ग्रामीणों के सिर से छत गायब हो गई। मजबूरन बाढ़ पीड़ितों को पानी में बचा खुचा सामान समेटकर सुरक्षित ठिकाने में शरण लेनी पड़ रही है। दिक्कत तो है सर कि घर हर समय बनाते हैं तो डूब जाता है, वर्षा पड़ता हर समय गिर जाता है।
तो हर बार गिरता है तो एक बार पक्का मकान नहीं मिलता है? नहीं, पक्का मकान नहीं मिलता है। हर साल तबाही की बाढ़ से जूझना, लड़ना और सब कुछ गंवाना नालंदा के ग्रामीणों की यही नियति बन गई है। पानी कम होता है तो फिर से तिनका जोड़कर घरौंदा बनाते हैं, लेकिन जब फिर से बाढ़ का पानी तबाही मचाता है तो उनका आशियाना फिर से पानी पानी हो जाता है। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा। और उधर समस्तीपुर के दर्जनों मोहल्ले बारिश के पानी में झील बन गए हैं। हर गली और हर सड़क कई फीट पानी में डूबी हुई है, जिससे गुजरना किसी खतरे से खाली नहीं है। पानी से लबालब ये समस्तीपुर के काशीपुर मोहल्ले का नजारा है। मानसून कुछ इस कदर मेहरबान हुआ है कि पूरे मोहल्ले में घुटने भर पानी जमा हो गया है और उसी पानी में छपाक करते हुए समस्तीपुर के बाशिंदे अपनी मंजिल की ओर आते और जाते हैं। गाड़ियों को भी पानी से डूबी सड़क से ही गुजरना पड़ता है। सोनवर्षा रोड से लेकर RNR कॉलेज और काशीपुर से लेकर तिरहुत एकेडमी का पूरा इलाका पानी में डूब गया है। इधर करीब 2 वर्षों से प्रत्येक वर्ष जब भी बारिश होती है, बीएड कॉलेज से लेकर के ये सोनबरसा चौक और तिरहुत एकेडमी गेट तक यही स्थिति रहती है। मानसून की पहली बारिश में ही पानी ने ऐसा सितम ढाया है कि समस्तीपुर की बड़ी आबादी जलकैदी बनकर रह गई है। मोहल्ले से लेकर सड़क तक पानी भरा हुआ है और घर से बाहर कदम तक रखना मुश्किल हो गया है। समस्तीपुर के कई मोहल्लों में हर साल जून के महीने में ऐसा ही नजारा होता है। हर बार बारिश का पानी निकालने के लिए बड़ी बड़ी योजना की घोषणा होती है, लेकिन सारे दावे बारिश के पानी में धुलकर गायब हो जाते हैं। हर बीएड कॉलेज में नाला बनने का कार्य प्रारंभ भी हुआ, तो वो भी बरसात होने के 10 दिन पहले प्रारंभ हुआ, जो अभी बंद। एक बार फिर जब मूसलाधार बारिश में समस्तीपुर के गली मोहल्ले पानी में डूब गए हैं, तो पानी के बीच जिंदगी की जंग लड़ रहे समस्तीपुर वासियों को इससे छुटकारा मिलने की कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। और हाजीपुर में बीच सड़क पर संग्राम छिड़ गया। छेड़खानी का विवाद ऐसा गहराया कि 2 युवक घंटों आपस में गुत्थम गुत्था होते रहे और मोहल्ले वाले ये तमाशा देखते रहे। दामोदर नगर मोहल्ले की सड़क पर संग्राम सा छिड़ गया है। एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए ये दोनों शख्स एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं। ये देखिए, इस युवक ने एक थप्पड़ रसीद किया तो जवाब में उसे भी जोरदार मुक्के का स्वाद चखना पड़ा। 2 परिवारों के बीच छेड़खानी का विवाद इस कदर गहरा गया कि दोनों शख्स एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और एक दूसरे पर घूसा बरसाए जा रहे हैं। पीड़ित परिवार की ओर से हाजीपुर पुलिस के पास शिकायत भी दर्ज कराई गई है। सुचित्रा जी ने आवेदन दिया था और अभी उस पर अनुसंधान जारी है। अभी हम इस तरह का आवेदन था। इनका आवेदन था कि एक रवि प्रकाश नाम के हैं हथसारगंज के, जिन्होंने इनके साथ छेड़खानी है, उसी में भी अनुसंधान चल रहा है। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही इस युवक ने दामोदर नगर मोहल्ले में कदम रखा, वहां मौजूद उस शख्स ने उस पर वार कर दिया। फिर तो दोनों युवक एक दूसरे से घंटों गुत्थम गुत्था होते रहे और एक दूसरे पर लात घूसे रसीद करते रहे। कभी ये युवक इस शख्स को पटखनी दे रहा था तो कभी दूसरा युवक भारी पड़ रहा था। दामोदर नगर की सड़क के बीचों बीच मारपीट होती रही और पूरा मोहल्ला ये तमाशा देखता रहा। बाद में हाजीपुर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और दोनों पक्षों से पूछताछ की। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, हाजीपुर।
मधुबनी के घोघरडीहा में कचरे के ढेर से नवनिर्माण हो रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में कचरे के ढेर से इको ब्रिक और जैविक खाद का निर्माण हो रहा है। घोघरडीहा नगर पंचायत के कोने कोने का कूड़ा कचरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में जमा है और कचरे के उसी ढेर से बदलाव की इबारत लिखने में जुटी हैं घोघरडीहा की महिलाएं। कचरे के अंबार से कहीं इको ब्रिक तैयार हो रहा है तो कहीं उसी कूड़े से जैविक खाद बन रहा है, जिसका छिड़काव करने भर से बंजर जमीन सोना उगलने लगती है। एक तरफ कचरे के ढेर से नव निर्माण हो रहा है तो दूसरी ओर नव निर्माण के उसी केंद्र की दरों दीवारों पर उकेरी मिथिला पेंटिंग की रंग बिरंगी तस्वीरें आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इस जगह को लोग ऐसे देखने आए और इसको जो है ना एक पार्क के रूप में इसको वो विजिट करें, और इसलिए हमने जगह जगह पे जो ये मिथिलांचल का है तो मधुबनी पेंटिंग के रूप में इसमें वॉल पेंटिंग कराई है और हम आगे भी कराएंगे इसको। घोघरडीहा के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाई में शहर भर के कूड़े कचरे का अंबार जमा है, लेकिन कहीं से ना कोई बदबू आ रही है और ना कहीं गंदगी का नामो निशान नजर आ रहा है। बेहतरीन प्रबंधन, हाईटेक तकनीक और मिथिला पेंटिंग की आकर्षक आकृतियों की बदौलत घोघरडीहा का ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर खूबसूरती की ऐसी मिसाल बन गया है जहां सेल्फी लेने के लिए आम लोगों में अक्सर होड़ सी मची रहती है। इसमें वॉल पेंटिंग कराई है और हम आगे भी कराएंगे इसको, ताकि लोग यहाँ पे आए और सुकून से बैठ सकें और इस पूरे प्रोसेस को वो देख सके और फिर जो है ना यहाँ से एक अच्छा सा मैसेज लेके जाए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो नगर पंचायत घोघरडीहा का जो ये देन है उसको लेकर के एक अच्छा फीलिंग आए, एक अच्छे गुड फीलिंग के साथ जाएं। वाकई कचरा भी खूबसूरत हो सकता है। घोघरडीहा का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर इसकी बानगी पेश कर रहा है, जहां आकर ना तो आपको नाक सिकोड़ने की जरूरत पड़ेगी और ना आंख बंद करने की। यहां आकर आप यहां की आबो हवा और खूबसूरती के कायल हो उठेंगे। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। धनबाद के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मां को प्रदूषण ने छीना तो उसने हरियाली फैलाने का प्रण लिया और कड़ी मेहनत के जरिए उसे साकार करके ही दम लिया। ये वो हरी भरी और लहलहाती बगिया है जो मेहनत के पसीनों से सींची गई है, जिसका मकसद प्रदूषण से कराह रहे धनबाद कोयलांचल को हरियाली के साथ साथ शुद्ध ऑक्सीजन की सौगात देना है। और ये वो बगिया भी है जिसे माँ से बिछड़े बेटे के जिद और जुनून ने बड़ा किया है। ये है रवि निषद। कुछ साल पहले दिल्ली की कॉरपोरेट कंपनी में मोटी तनख्वाह पर नौकरी करते थे। माँ बीमार पड़ी तो धनबाद लौटे, लेकिन प्रदूषण से हुई बीमारी ने माँ को छीन लिया। तब से ये लाल धनबाद को हरा भरा करने के लिए प्रदूषण की उसी कालिक से जंग लड़ रहे हैं जिसने उनकी माँ को छीन लिया था। आपको लड़ाई करना है तो उन विषयों से लड़ाई करें जो आपके देश को खोखला कर रहा है, इस पर्यावरण और इस पृथ्वी को कमजोर बना रहा है। तो मैं रवि निषाद इस सफर में निकल पड़ा कि पेड़ पौधा लगाना शुरू किया। वहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छा सेक्टर में काम करके, एक जगह कोयला है, एक जगह फार्मिंग कर रहे हैं, फल फूल की खेती कर रहे हैं धनबाद में, और बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं किस प्रकार से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार धनबाद को फिर से हरा भरा करने के लिए उन्होंने भूली बस्ती में 110 एकड़ बंजर जमीन लीज पर ली। कई लोगों ने उनके जुनून का मजाक उड़ाया, लेकिन वो अपनी जिद पर डटे रहे। महीनों पसीना बहाया, जैविक खेती के गुर सीखे, अनुपजाऊ जमीन को सींचते रहे, हाईटेक तकनीक का सहारा लिया और आज ये ऊसर जमीन पर हर तरफ हरियाली से आबाद हो गई है। कहीं हरी सब्जियां उग रही है तो किसी कोने में फूलों की दुनिया बसी हुई है, जिसकी देखभाल गांव के ही बेरोजगार मजदूर कर रहे हैं। सामने में काम करने में थोड़ा ठीक लगेगा,
और लॉकडाउन आए या कुछ भी आए, यहाँ से काम करने में थोड़ा ठीक भी लग रहा है और थोड़ा बंद भी नहीं होगा, सब काम कर। कहीं न कहीं किसान का बेटा होने के कारण कृषि क्षेत्र में ध्यान पड़ा। अचानक संजोग बस बोलिए जो बोलिए, मेरा भेंट हुआ रवि जी से, इनसे इनका सारा चीज देख करके अच्छा लगा और धीरे धीरे कहीं न कहीं ऐसा हुआ कि हमको लगा नहीं, हमको भी करना चाहिए। एक बेटे की जिद और जुनून ने बंजर जमीन पर हरा भरा संसार बसाकर दिखा दिया कि पत्थर पर भी फूल खिल सकते हैं, बस इरादे बुलंद होने चाहिए। भूली के इस इलाके में आज चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे की ऐसी दुनिया फल फूल रही है जो सेहत के साथ साथ शुद्ध आबो हवा की सौगात भी दे रही है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। वॉरियर्स को सलाम करने के लिए खास मूर्ति लगाई गई है। 500 किलो वजनी ये मूर्ति हर किसी को आकर्षित कर रही है। कोरोना वॉरियर्स का आभार। मॉल में 500 किलो की मूर्ति। कोरोना संकट के दौर में कोरोना वॉरियर्स की अहमियत सबको पता है। पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और आम नागरिक, हर किसी ने कोरोना की रोकथाम में अपनी भागीदारी निभाई है। 500 किलो वजनी ये मूर्ति उन सभी वॉरियर्स को समर्पित है। डॉक्टर हैं, पुलिसमैन हैं और आम आदमी हैं जिन्होंने अपने लाइफ को रिस्क में डाल के हमें बचाया है, तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हमने ये स्कल्पचर बनाया है। गुजरात के बड़ोदरा के एक मॉल में ये मूर्ति लगाई गई। इस मूर्ति में पृथ्वी नुमा गोले को कोरोना की बारिश से एक छाते के जरिए 3 लोग बचा रहे हैं। इन 3 लोगों में एक डॉक्टर, एक पुलिस और तीसरे को आम इंसान के तौर पर दर्शाया गया है। करना पड़ा, सो वी जस्ट वांटेड टू थैंक एवरीबॉडी, स्पेशली डॉक्टर्स, पुलिसमैन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, एंड हमें और कोई अच्छा तरीका लगा नहीं कि मॉल में आने वाले लोग इस मूर्ति और मूर्ति की परिकल्पना को खूब सराह रहे हैं। लोगों को एहसास है कि हमारी जान बचाने में कोरोना वॉरियर्स का अहम योगदान रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। असम के एक प्रोफेसर ने लॉकडाउन के खाली समय में एक से बढ़कर एक कलाकृतियां बना डाली, जो आकर्षक तो हैं ही, इसमें कई संदेश भी छिपे हुए हैं। बेहद सुंदर दिखने वाली ये कलाकृतियां किसी का भी मन मोह सकती हैं। देखिए, ये कछुआ, ये मछली और ये दूसरी कलाकृतियां कैसी आकर्षक और रंग बिरंगी हैं। ये सुंदर कलाकृतियां घर में पड़े बेकार कपड़ों से बनाई गई हैं और इन्हें बनाया है असम विश्वविद्यालय में विजुअल आर्ट्स विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर गणेश नंदी ने। दरअसल कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान भी प्रोफेसर गणेश नंदी अपना काम जारी रखना चाहते थे, लेकिन इस दौरान इन्हें कलाकृतियां बनाने के लिए जरूरी लकड़ी के टुकड़े और दूसरा सामान नहीं मिल रहा था। ऐसे में इन्होंने घर में पड़े पुराने कपड़ों से कलाकृतियां बनाने की सोची और कलाकृतियां बनाने के लिए अपने पड़ोसियों के भी पुराने कपड़े लिए। किसी का काम नहीं आएगा, किसी को दे भी नहीं सकते, तो ऐसा कपड़ा लिया जो फटा हुआ है पूरा, ऐसा कपड़ा लिया तो ये कपड़ा में बहुत कलरफुल रहता है और टेक्सचर भी अलग अलग होता है। पुराने और बेकार कपड़ों से प्रोफेसर गणेश नंदी पहले छोटी छोटी रस्सियां बुनते हैं और फिर उससे सुंदर कलाकृतियां बना देते हैं। मैं जो चाहता था ऐसा ही मतलब उभर के आया, मुझे अच्छा लगा। जब एक बन गया तो मुझे और इंस्पिरेशन मिल गया, फिर मैंने दूसरा स्टार्ट किया। इसी हिसाब से काम करता गया और बहुत सारा बन गया। प्रोफेसर नंदी ने अपनी कला के जरिए सामाजिक संदेश देने की कोशिश भी की है और कलाकृतियों में लॉकडाउन के दौरान पैदा हुई स्थिति को भी दर्शाया है। लॉकडाउन के कंडीशन में हर फैमिली का, जैसे गार्जियन, पापा, मम्मी सब अपने बच्चे को लेके घर में बंद हो गया। जैसे पंछी
जो अपना बच्चे को लेकर जैसे नेस्ट में रहते हैं उसी हिसाब से, और एक दूसरे के घर में भी जा नहीं सकता, एक रिस्ट्रिक्शन है, उसी हिसाब से मैंने दूसरा वाला भी ऐसा रिप्रेजेंट किया। कोरोना काल में प्रोफेसर नंदी अब ऐसी और संदेश देने वाली कलाकृतियाँ बनाना चाहते हैं। अपनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी लगाना चाहते हैं। फिलहाल इन कलाकृतियों को देखने उनके आस पड़ोस के लोग आ रहे हैं और वो भी इन कलाकृतियों को अपने घरों में लगाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। खबरें लगातार